कभी गुलाब का पौधा देखा है? देखा है तो कभी पास गए हो पौधे के? और अगर पास गए हो तो पास जाकर कभी गुलाब को निहारा है? और अगर निहारा है तो गुलाब की सुगंध सूंघी है कभी? जब तुम किसी दिन गुलाब के फूल के पास जाओगे और उसकी सुगंध का आनंद लोगे तो तुम्हें ये एहसास होगा, तुम्हारे अंदर कितनी भी बुराई हो, गुलाब बिल्कुल भी नहीं रोकता तुम्हारी तरफ अपनी सुगंध फेंकने को। क्यों? क्योंकि गुलाब बस सुगंध ही फेंक सकता है तुम्हारी तरफ, और क्या फेंकेगा। भले ही उसके सामने तुम जाओ या कोई दानव जाए या कोई ईश्वर जाए, गुलाब को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है। तुम आओ और गुलाब की सुगंध का आनंद लो, घंटों घंटों आनंद लो, गुलाब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या तुम्हारे अंदर क्षमता है आनंद की? क्या तुम्हारे अंदर भी गुलाब जैसा सौंदर्य आ सकता है? क्या तुम अपने जीवन को गुलाब के अंदर परिवर्तन कर सकते हो? क्या तुम्हारे सामने अगर तुम्हारा दुश्मन भी आ जाए, उसके लिए भी तुम वैसी ही महक दोगे जैसी तुम महक बाकी सबके लिए देते हो? ठीक वैसे ही जैसे गुलाब के सामने कोई दानव भी आ जाए या ईश्वर भी आ जाए, फिर भी वो गुलाब एक ही सुगंध देगा। क्या तुम्हारे अंदर ये है क्षमता? ये बात तो छोड़ दो, सबसे पहली क्षमता और हिम्मत तो ये जुटाओ कि जब तुम गुलाब के पौधे को देखते हो तो केवल तुम ऐसे देखते हो जैसे ऐड देखते हो यूट्यूब की। तुम्हें कुछ मतलब ही नहीं जो यूट्यूब के ऐड में दिखा रहा है, बस तुम स्किप करना चाहते हो। ऐसे ही तुम्हारे साथ भी होता है ज़िंदगी में। जब भी गुलाब का पौधा देखते हो, एकदम ऐड की तरह देखते हो, स्किप हो जाती है बस 1-2 सेकंड बाद। कहीं रास्ते में चल रहे हो, स्कूटी पर हो या कैसे भी। तो गुलाब का सौंदर्य आए कैसे, जब पहली बात तुम स्किप करना चाहते हो। और जिस दिन गुलाब के पास जाकर निहारोगे, थोड़ी सुगंध लोगे, थोड़ा आनंद उठाओगे, उस दिन तुम्हारे भीतर से भी आवाज़ जगेगी कि मुझे भी गुलाब बनना चाहिए, मुझे भी गुलाब का सौंदर्य लाना चाहिए। जब ये पौधा होकर कोई भेदभाव नहीं करता किसी दानव और ईश्वर में, तो मैं क्यों बुरों के लिए बुरा और अच्छों के लिए अच्छा हो जाता हूँ? मैं अगर बुरों के लिए बुरा होता हूँ तो अच्छों के लिए अच्छा भी तो होता हूँ। और एक अर्थों में अच्छों के लिए अच्छा होना भी बुरा ही होना है, क्योंकि उसको तुम तौलते हो बुरे होने से। तुम्हारे अच्छे होने की औकात ही तुम्हारे बुरे होने से है। अगर तुम बुरे ना बनो तो तुम्हें अच्छा होने का भी एहसास नहीं होगा, क्योंकि फिर तुम तोलोगे किससे, कंपेयर किससे करोगे? हम कंपेयर भी तो दो अलग होते हैं उसी से तो करते हैं।
हम कंपेयर भी तो दिन को और रात को करते हैं, जबकि दोनों अलग है। दिन में उजाला है, रात में अंधेरा है, तभी तो कंपेयर कर पाता है दिन और रात को। ऐसे ही तुम अच्छे होने से भी तुम्हारे अंदर की बुराई नहीं जाएगी। तो तुम्हारे अच्छे होना, तुम्हारा अच्छा होना जो है वो भी तुम्हारे बुरे होने पर ही निर्भर करता है। मैं कहता हूँ दोनों छोड़ दो और एक ही रस लेकर आ जाओ अपने अंदर। फिर चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, वही रस, वही सुगंध तुमसे निकले। लेकिन ये कठिन है, असंभव नहीं है। कठिन इसलिए है क्योंकि तुम पहली बात गुलाब को स्किप करते तो गुलाब की तरह सुगंध कैसे लेकर आओगे। और गुलाब की सुंदरता तो देखो। गुलाब, तुम चाहे उसे स्किप करो या तुम उसके पास जाके उसे निहारो या उसकी सुगंध का आनंद उठाओ, या गुलाब के पुष्प को तुम तोड़ दो, फिर भी गुलाब ना नहीं बोलेगा या मुरझा नहीं जाएगा। ऐसे ही तुम भी बन जाओ। कैसी ही परिस्थिति हो, कैसा ही परिणाम हो, एक ही रस निकले तुमसे, एक ही सुगंध निकले। लेकिन तुम मरे हुए गुलाब हो, वही वाले गुलाब जो ठेले पर बिकते हैं ना, गुलाब का फूल प्रेमी या प्रेमिका को देने के लिए बिकते हैं ना रोड पे। गुलाब का फूल तोड़ के आ जाते हैं और उसके ऊपर गुलाब का ही परफ्यूम लगा देते हैं, ताकि सूंघने वाले को पता ना लग पाए कि इसके ऊपर परफ्यूम छिड़का है, और जो सुगंध आ रही है वो सीधा पुष्प की प्राकृतिक खुशबू है। तुम वो हो अभी, और तुम्हें इस चीज़ का एहसास तभी होगा जब परफ्यूम की भी तो कितनी लाइफ होती है। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उसकी सुगंध तो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वही बदबू रह जाती है, वही मरापन रह जाता है गुलाब के ऊपर से। गुलाब एक बार अगर उसको तुम तोड़ दोगे तो उसकी सुगंध भी रुक जाएगी, क्योंकि जीवन ही उससे कट चुका है। अब जो जड़ों से आ रहा था, तुमने जड़ से ही तोड़ दिया, तुमने जड़ से ही उसका तादात्म्य तोड़ दिया, तो फिर अब जीवन नहीं रहा, और जीवन नहीं रहा तो सुगंध भी नहीं रही। ऐसा ही तुम्हारा ही जीवन है। तुम्हारा नाम मात्र जीवन है, लेकिन मुर्दा हो तुम। रोज़ परफ्यूम छिड़क देते हो खुद के ऊपर, और 2-3 दिन बाद, 1 घंटे बाद या रात होते होते वापस वही दानव बाहर आ जाता है तुम्हारा। तभी तो करोड़ों लोग दिन भर थके हारे आते हैं और अपनी भड़ास निकालते हैं, संभोग करते हैं। या तो वेश्या के पास जाते हैं, या पत्नी के पास जाते हैं, या पति के पास जाते हैं, बॉयफ्रेंड के पास जाते हैं, गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं। और रात को ही क्यों? क्योंकि दिन भर तो सुबह सुबह परफ्यूम लगा देता है खुद के ऊपर, सुबह सुबह खुद को तैयार कर देता है, एक मुखौटा पहना देता है खुद को सुगंध का, अच्छे दिखने का, रहने का। रात होने तक वो सब कुछ उड़ जाता है जो भी वो सुबह उन्होंने लगाया होता है, और फिर दानव बाहर आ जाता है, और उस दानव की मांग पूरी करने के लिए या तो वेब सीरीज़ देखते हो, मूवीज़ देखते हो, संभोग करते हो, या फला चीज़ें करते हो। एक रस तो है ही नहीं तुम्हारे जीवन में, बस मुर्दा जीवन है परफ्यूम वाला। मैं कहता हूँ प्राकृतिक जीवन जियो एक रस के साथ। मुखौटा छोड़ दो, परफ्यूम छोड़ दो। जो तुम्हारा सुगंध है, जो तुम्हारा रस है, जो तुम्हारी प्रकृति है, जो तुम्हारा नेचर है, वही दिखाओ। इसमें ना थकान होगी। थकान भी किस चीज़ की होती है? जिसमें ऊर्जा लगती है तुम्हारी। ऊर्जा किस चीज़ में लगती है? जब तुम मुखौटा पहनोगे या परफ्यूम लगाओगे तो उसमें ऊर्जा लगेगी ही। जब कुछ करने को ही नहीं होगा तो ऊर्जा खर्च ही नहीं होगी, और ऊर्जा खर्च नहीं होगी तो थकान भी नहीं होगी।
और तुम्हारी प्रकृति जो तुम अभी हो वो तुम जन्म जन्म के समय पर भी थे और मरने के समय पर भी रहोगे। पूरी जीवन भर तुम्हारी एक ही प्रकृति रहती है। उसको ना छिपाने के लिए तो कोई ऊर्जा चाहिए, ना उसको दिखाने के लिए कोई ऊर्जा चाहिए। बस जो ऊर्जा तुम खर्च कर रहे हो दोगले होने के, वो उस ऊर्जा को ही तोड़ दो, वो उस दोगलेपन को ही तोड़ दो, छोड़ दो। तुम्हारी ऊर्जा बची रहेगी, तुम कभी थकोगे नहीं। तुम्हारा एक ही रस रहेगा, गुलाब की तरह। जैसा गुलाब का एक ही सुगंध होता है। इसलिए ये तो दूर की बात, पहले गुलाब के पास जाओ, सूंघो तो सही उसे। उसके बाद तुम्हें चेष्टा जगेगी कि मैं भी गुलाब की तरह एक रस बन जाऊं, एक सुगंध बन जाऊं। सब्सक्राइब करो अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो।